सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जी के स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है। आज चौथा चरण एग्जाम हो चुका है। तो देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, कुछ ना कुछ प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे जितने भी प्रश्न है ओरिजिनल प्रश्न को लिया गया है, कोई भी इधर उधर का प्रश्न नहीं लिया गया है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिहार योजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एक नई औद्योगिक इकाई की स्थापना से। समझे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर आपका होता औद्योगिक। तो चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। आओ, बिहार योजना का संबंध बिहार सरकार की एक पहल से है जो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा गया था यूनेस्को का फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या देते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न आया था बरडोली सत्याग्रह कब हुआ था? इसका राइट आंसर आपको देना था 4 फरवरी 1928, लेकिन आपके ऑप्शन में सिर्फ 1928 दिया हुआ था। तो 1928 आपका राइट आंसर होता है। विस्तार से देखते हैं। यह आंदोलन गुजरात के बारडोली तालुका में किसानों द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए करों में वृद्धि के खिलाफ किया गया था। समझो फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हवाई सेवा यानी एयरलाइंस की सर्विस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 15 अक्टूबर 1932। विस्तार से देखते हैं। में हवाई सेवा की शुरुआत 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इस दिन टाटा एयरलाइंस ने कराची से मुंबई के लिए अपनी पहली उड़ान भरी थी, जिसमें डाक ले जाया गया था। इस उड़ान को जीआरडी टाटा ने संचालित किया था। इसमें कौन सा सामान गया था? तो सिर्फ डाक गया था। समझो फ्रेंड्स? और इसे जीआरडी टाटा ने संचालित किया था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व युद्ध में जापान ने कब आत्मसमर्पण किया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण की घोषणा की और औपचारिक आत्मसमर्पण 2 सितंबर 1945 को हुआ, जिससे युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 2 सितंबर 1945। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था बरौनी रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बरौनी रिफाइनरी बिहार राज्य में स्थित है। यह रिफाइनरी बिहार के बेगूसराय जिले में बरौनी नामक स्थान पर है। समझो फ्रेंड्स? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा भारत बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था पटना। एक घरेलू हवाई अड्डा है। इसका नाम स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया था। यह भारत का 20वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा अपरदन, जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं, क्या है? आपसे पूछा गया था। राइट आंसर आपको देना था मृदा अपरदन, जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं, का मतलब है मिट्टी की ऊपरी परत को हटाना या बह जाना। यह प्राकृतिक या मानव गतिविधि के कारण हो सकता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम डैश श्रेणी से है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ताप्ती नदी का उद्गम सतपुरा पर्वत श्रेणी से है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। समझो फ्रेंड्स? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स, दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक गुण निर्भर किस पे करता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रासायनिक गुण किसी पदार्थ के ऐसे गुण होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं या परिवर्तन के दौरान देखे जाते हैं। ये गुण पदार्थ की रासायनिक संरचना और प्रतिक्रिया करने की क्षमता का वर्णन करते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 91.4 मीटर। विस्तार से देखते हैं। की मैदान की लंबाई 91.4 मीटर है और चौड़ाई 55 मीटर होती है। यह काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। यह एक आयताकार मैदान होता है। मैदान के 2 हिस्सों में बांटा जाता है, जिससे प्रत्येक तरफ 23 मीटर की रेखाएं होती है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। भी लंबाई पूछा है, बाद में चौड़ाई कहीं पूछ दे तो चौड़ाई 55 मीटर होगा। समझो फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है? आपसे पूछा गया था। तो चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक सरकारी योजना है, जिससे उन्हें कृषि उपयोग के लिए सब्सिडी पर ड्रोन उपलब्ध कराए जाते हैं।
इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि कार्यों के लिए ड्रोन का उपयोग कर सके। नमो ड्रोन दीदी योजना 30 नवंबर 2023 को शुरू की गई थी। नमो ड्रोन दीदी योजना भारत सरकार द्वारा शुरू एक पहल है। समझो फ्रेंड्स, कब शुरू की गई थी? 30 नवंबर 2023 को आपका राइट आंसर होता। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत सरकार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवनी लेखरा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था निशानेबाजी, जो कि शूटिंग से है। समझो फ्रेंड्स, 2005-06 में बिहार में प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 7,914 रुपया। समझे, विस्तार से देखते हैं। 2005-06 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय केवल 7914 रुपया थी, जबकि आज यह 66,828 रुपया तक पहुंच चुकी है। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है, शहरी क्षेत्र का निर्धनता का आय 2011 से 12 में राष्ट्रीय स्तर पर, दैट मीन्स नेशनल लेवल पर क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? चलिए विस्तार से देखते हैं। से 12 में शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति का प्रतिशत 13.7 था। राष्ट्रीय स्तर पर 2011 से 12 में गरीबी रेखा से नीचे की व्यक्ति प्रतिशत 21.9 था। तो ये आपका राइट आंसर होता है। कितना? 21.9। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 25.7 था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होता? 21.9 आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेपक टाकरा विश्व कप का कब किया शुभारंभ? इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। आपको मालूम होगा कि बिहार में पहली बार सेपक टाकरा विश्व कप 2025 का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में विश्व के 20 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ियों और प्रशिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। 20 से 25 मार्च तक पटना के पाटलिपुत्र खेल के परिसर में इसका आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर होता 20 से 25 मार्च। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था। शिव पूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 को बिहार के बक्सर के उनवास गांव में एक जमींदार कार्यवत परिवार में हुआ था। इसका राइट आंसर आपको देना था 9 अगस्त 1893। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सतलुज नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बिहार में मुख्य रूप से जलोढ़, लाल पीली और लाल मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या था, वो आपको आंसर देना था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पटना। समझे फ्रेंड्स? बिहार के सबसे स्वच्छ शहर पटना है। इसे 3 स्टार रेटिंग मिला है। समझे फ्रेंड्स? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका राइट आंसर। अवध ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1801 में। विस्तार से देखते हैं। 1801 में अवध के नवाब सौदत अली खान द्वितीय को लॉर्ड वेलेंजी द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। समझो फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आया था तुलबुल परियोजना से, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। तुलबुल परियोजना के तहत कश्मीरी घाटी के सोपोर जिले में झेलम नदी किनारे पानी का बड़ा जलाशय बनाने की योजना है। किस नदी पर? झेलम नदी। 1984 में सबसे पहले इस परियोजना का विचार आया और उलर झील के मुहाने पर 439 फुट लंबे और 40 फुट चौड़े जलाशय का निर्माण का प्लान बना। उलर झील एशिया में ताजा पानी का सबसे बड़ा झील है। समझो फ्रेंड्स? ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 15 अगस्त 1969। अगला प्रश्न देखते हैं। NSIL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सेल का फुल फॉर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये आपका राइट आंसर होता। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 22 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं। एथिलीन का संरचना सूत्र क्या होता है? एथिलीन को एथेन भी बोलते हैं। समझे फ्रेंड्स? तो इसका संरचना सूत्र होता है H2C = CH2। ये आपका राइट आंसर होता। इसे एथिलीन भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है जिसकी हल्की मीठी कस्तूरी गंध होती है। समझे फ्रेंड्स? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीरा का स्वरूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्ध रूप है और इसका स्वरूप एक क्रिस्टल संरचना वाला ठोस है जिसे डायमंड क्यूबिक कहा जाता है। यह एक कठोर, भंगु, रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन पदार्थ होता है। समझो फ्रेंड्स? ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था मैथ का 225 और 375 का HCF क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 75। अगला प्रश्न देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बडौली सत्याग्रह के दौरान किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बडौली के सत्याग्रह के दौरान वहां के महिलाओं ने दी थी। तो आपका राइट आंसर ये हो जाता है। एक प्रश्न था
राजपुल जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राजपुल जल विद्युत परियोजना बिहार के बक्सर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था बक्सर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था रामपुल जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रामपुल जल विद्युत परियोजना बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था हम आपको विस्तार से बता रहे हैं ताकि नेक्स्ट एग्जाम में घुमा के पूछे तो आप कहीं से भी पूछे आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सतपुरा पर्वत श्रृंखला भारत के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सतपुरा पर्वत श्रृंखला भारत के मध्य में स्थित है। यह पश्चिमी भारत के दक्कन पठार का एक हिस्सा और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। यह पर्वतमाला उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी के बीच स्थित है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रष्टाचार में भारत के स्थान 2024 में क्या था? आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारत 2024 में 180 देशों में से 96 स्थान पर था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 96। अगला प्रश्न देखते हैं। वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वाल्मीकि अभयारण्य, जिसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य भी कहा जाता है, बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होता पश्चिम चंपारण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका भित्ति कहाँ उपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कोशिका भित्ति पौधे, कवक, बैक्टीरिया, शैवाल और कुछ अक्रिया की कोशिकाओं में पाई जाती है। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मोहनदास करमचंद गांधी। आपका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न देखते हैं। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था रविन्द्रनाथ टैगोर। समझे फ्रेंड्स? हम आपको आंसर बता रहे हैं ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शीतकालीन ऋतु में तूफान कहां से आता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भूमध्य सागर से। समझे फ्रेंड्स? आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सीमा के पास पाई जाती है, लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा था? हट्टी जनजाति कहां पाया जाता है? तो आपके राइट आंसर देखिए कि हिमाचल प्रदेश था या उत्तराखंड। जो ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाई का मान आपसे पूछा गया था कितना होता है? तो देखिए आपका पाई का मान जो देना था 3.14159 या 22/7। देखिए कि आपके ऑप्शन में क्या था, जो होगा उसमें टिक मारना था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने 322 ईस्वी में पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स आज मुझे जितना भी प्रश्न मिला सभी डिस्ट्रिक्ट का मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दो और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।